नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूपीएससी स्टडी मटेरियल में। आई एम अंकुर, आई एम एजुकेटर ऑन यूपीएससी स्टडी मटेरियल। आई एम आल्सो अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आई विल टीच यू द हिस्ट्री पोर्शन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। लाइक आई एम जस्ट स्टार्टिंग। मैं अभी तुरंत ये स्टार्ट कर रहा हूँ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का पार्ट मैं कवर करूंगा और क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको मैं मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में, ताकि आप एग्जाम इसका क्लियर कर पाओ। वो सारी सिलेबस मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, सेगमेंट में किया हुआ है। इसके अलावे भी मैं उसमें जोड़ के और बहुत सारे कोर्स को कवर करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं एक एक करके बात करूंगा कि इसमें मैं थ्योरी और फैक्ट्स आपको सारी चीजें कवर कराऊंगा। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में आधुनिक भारत का इतिहास हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लेके चलेंगे। इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ वर्ड्स, एक दो वर्ड्स आपको दिक्कत आएंगी, हम यहाँ पे बाइलिंगुअल चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल। और भाषा कभी भी किसी एग्जाम की रुकावट नहीं बनती है, आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज डजंट मैटर, आपका नॉलेज कितना है, डेप्थ ऑफ नॉलेज कितना है, ये मैटर करता है। तो हम इसमें धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। देखिए, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री हम कवर करेंगे। आप मेरे साथ पढ़ाई करोगे यूपीएससी स्टडी मटेरियल में। तो इसका फर्स्ट सेगमेंट, ऑलमोस्ट फर्स्ट सेगमेंट तो उससे स्टार्ट होता है कि जब वास्को डी गामा 1498 में आया था। ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट वो है, वो भी हम इसमें चर्चा करेंगे। फिर क्या हुआ कि 1764 में फिर बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश बंगाल को जीत लेते हैं और बंगाल का नवाब उसमें हार जाते हैं, हमारे सुजाऊ दौला जो होते हैं। तो वहां से फिर जब स्थापित हो जाता है इन लोगों का, वैसे स्टार्ट तो 1600 ईस्वी से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से ही स्टार्ट हो गया है। उससे पहले इटली से ही स्टार्ट हो गया है। क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें तो मॉडर्न इंडिया आधुनिक इतिहास कब से स्टार्ट होता है, जब हमारा आधुनिक इतिहास से पहले, जब मध्यकालीन में जाएंगे, उस समय से ही हमारा जो भारत का व्यापार रहा है, व्यापार अरबों के साथ था, अरब लोगों के साथ, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, इन लोगों के साथ। ठीक है, और भी लोगों के साथ था। लेकिन क्या है कि जब से ये अपना आधुनिक भारत आता है, तब से अगर विश्व व्यापार की बात करें तो विश्व व्यापार पर एकाधिकार हमारा इटली का था। इटली, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, क्योंकि इन्वेंशंस उसमें ज्यादा हुई यूरोपियन कंट्रीज में, तो इंडस्ट्री बने। ठीक है, तो इटली का व्यापार पे कब्जा हो गया। तो इटली, फिर उसके पड़ोसी मुल्क जैसे पुर्तगाल, स्पेन, ये सारे लोग भी। तो हमारा जो वास्को डी गामा जो आया था वो पुर्तगाली था। तो पुर्तगाल वगैरह ये लोग भी देखे कि इटली मतलब ज्यादा रिच होते जा रहा है, तो पुर्तगाल ने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया और वो क्या किया कि वास्को डी गामा को अमेरिका की खोज करने के लिए भेजा। लेकिन वो गलती से इंडिया पहुंच गया 1498 में। ठीक है, अमेरिका कोई और पहुंचा, कोलंबस। तो अमेरिका, भारत की खोज हो गई, कालीकट पहुंचे 1498 में। वो सारी बातें हम इसमें कवर करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्स और प्रैक्टिकल सारी चीजें मैं कवर कराने वाला हूँ। यूपीएससी स्टडी मटेरियल आपको सारी चीजें देगा और आप एग्जाम अपना क्रैक कर पाओगे। तो इसमें हम धीरे धीरे, फिर ब्रिटिश जब एस्टैब्लिश हो गई तो उन्होंने पॉलिसीज बनाई, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, क्योंकि वो कमाने के लिए आए थे। तो फिर भू राजस्व की नीति, आर्थिक नीति थी। ठीक है, फिर जब टैक्सेशन सही हो गया तो उन्होंने कृषि, एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया, एग्रीकल्चर का। फिर रेलवे पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया काफी टाइम बाद। रेलवे का इन्वेस्टमेंट कब हुआ? ऑलमोस्ट रेलवे का इंडिया में रेलवे 1859 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। वो बात तो अलग है, ये तो फैक्ट्स है। बट कॉन्सेप्ट ये है कि रेलवे का इन्वेस्टमेंट तब चला जब हमारा इंग्लैंड से जो ओपन मार्केट का ट्रेड था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही अलाउ थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए, बाकी कोई ट्रेड नहीं कर सकता था। तो और जो कंपनी वहां पे इंग्लैंड में, फिर मतलब ऐसे उनके पार्लियामेंट में ऐसे लोग विद्रोह करने लगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, तो हमें भी वहाँ ट्रेड करने के लिए इंडिया में मतलब एग्रीमेंट, मतलब परमिशन मिलनी चाहिए। तब जा करके और लोग भी जब राजी हो गए कि इन्वेस्ट करेंगे, तो जैसे अभी नॉर्मल हमारा चलता है ना एफडीआई फॉरेन से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लाइक डेट उस टाइम पे फिर रेलवे का इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया
और उसके और क्या क्या रीजंस थे रेलवे में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत लंबी कहानी है, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री आपको कंप्लीट करवाता हूँ। फिर धन निकासी, ड्रेनेज हो रहा था। धन निकासी मतलब कि दोहन हो रहा था, पैसों का दोहन। इस पे भी हम चर्चा करेंगे तो हमारा ये आधा घंटा समय खा सकता है। धन निकासी क्या है कि जैसे कच्चा माल अंग्रेज लोग यहाँ से ले जाते थे, फिर वहां माल बना के फिर इंडिया में ही बेचते थे। तो इस कच्चे माल सस्ते मूल्य पे ले जाके बने हुए सामान महंगे मूल्य पर बेचना, तो ये दो प्रकार से दोहन हो रहा था भारतीय संसाधनों का। तो ये एक चीज है, ठीक है। तो औद्योगिक नीति, फिर उसी हिसाब से इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने बनाई। फिर क्या हुआ, सामाजिक सांस्कृतिक नीति बनी। फिर समाज में अंग्रेज लोगों ने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे हमारे धर्म के नाम पे बहुत सारा विधवा विवाह, ये सारी चीजें चल रही थी। तो उस पे भी जब हमने ही जब हमारे राजा राम मोहन राय ने आवाज उठाई तो उन्होंने सुना। बिना आवाज उठाए उन्होंने कुछ नहीं सुना, क्योंकि वो हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन में इंटरफेयर करना नहीं चाहते थे और शांति से अपना कमाते रहना चाहते थे। उनकी पॉलिसी ये थी। सामाजिक सांस्कृतिक नीति, फिर में हम लोग ये सारी बातें करेंगे। फिर सामाजिक सुधार क्या क्या हुए, नीति क्या थी, शिक्षा का माध्यम क्या था, वो सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। मैकाले की जो शिक्षा नीति थी वो सब देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रशासनिक नीति, एडमिनिस्ट्रेटिव नीति, देशी राज्यों के प्रति उनकी नीति क्या थी, सहायक संधि क्या थी, फिर डलहौजी की नीति क्या थी, न्याय व्यवस्था क्या थी। डलहौजी, जो लॉर्ड डलहौजी, वो हड़प की जो मतलब एक रेजिडेंट रख देना और सेना रख देना राज्यों में, ताकि बाहर से सेना मंगा के इंटरनल विद्रोह को दबाने से अच्छा है कि इसी में सेना रख देना, और राजा अगर ज्यादा बोल रहा है तो उसको भी हरा के उसका राज्य कब्जा कर लेना। अवध का एग्जाम्पल इसके लिए परफेक्ट है। इसमें डीप में बात से घुसेंगे, एकदम डीप में घुसेंगे, ये सारी चीजें कवर करेंगे। फिर आता है भारतीय प्रतिक्रिया क्या होती है जब ये सारे पॉलिसीज बनते हैं और भारतीय लोगों को लगता है कि उन लोगों मतलब हमारे साथ कुछ धोखा हुआ है। तो भारतीय रिएक्शंस क्या होता है, किसान एवं जनजातीय विद्रोह हो जाता है, रिवोल्ट हो जाता है। किसान लोग 1857 का विद्रोह होता है। फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पे हम आते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भक्ति आंदोलन, ये सारी चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन तो खैर पहले का था, लेकिन इसमें भी सामाजिक सुधार और धार्मिक आंदोलन होते हैं, ठीक है। वो भी हम चर्चा करेंगे इस विषय पे। राष्ट्रीय आंदोलन होता है 1885 में, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जो आज तक इंडियन नेशनल कांग्रेस आज तक चल रहा है, ठीक है। फिर उसका उद्भव, विकास, कांग्रेस का स्वरूप क्या रहता है उस टाइम पे, फिर राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस का क्या रोल था, वो सारी चीजें हम देखेंगे। उदारवादी था, उग्रवादी था, नरम दल, गरम दल, ठीक है, लाला लाजपत राय, गांधीवादी, समाजवादी विचारधारा, वो सारी चीजें। महत्वपूर्ण आयोग, साइमन कमीशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं। पहला अंग्रेजों ने हमें चैलेंज दिया कि तुम एक संविधान बना सकते हो क्या, तो वो नेहरू रिपोर्ट था, जब मोतीलाल नेहरू और CR दास वगैरह लोग मिल करके जो रिपोर्ट बनाए उसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। वो सारी चीजें हम देखेंगे। फिर भारत की स्वतंत्रता और विभाजन, फिर डिवीजन कैसे होता है, माउंटबेटन की क्या योजना होती है, माउंटबेटन योजना जो लाइन ड्रॉ करते हैं, रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ करके, फिर कैसे डिवाइड होता है, मोहम्मद अली जिन्ना मान जाते हैं, ठीक है। और इसे गांधीवादी में हम पढ़ेंगे कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच क्या क्लैश हुआ था, कब वो प्रेसिडेंट बने थे और कब उनका हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के साथ क्लैश हुआ था। वो राजनीतिक गुरु भी मानते थे उनको, बट क्लैश था, ठीक है। वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। फिर एक और चीज है, हम देखेंगे कि संवैधानिक विकास कैसे हुआ धीरे धीरे करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संवैधानिक विकास। ये देखिए इंपॉर्टेंट इस मामले में है कि इसमें इससे प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, क्योंकि 1774 रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। फिर 1813 का एक्ट, फिर 1892 का एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ठीक है। और उसके बाद 1935 का एक्ट, भारत शासन अधिनियम। तो ऐसे ये जितने भी एक्ट है ना, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे हम कवर करेंगे एक एक करके। हम एक्ट वाला सीरीज हमारा मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में भी कवर हो जाता है और हमारा पॉलिटी में भी कवर होता है। तो एक्ट वाला दोनों चीजों में ओवरलैप रहता है थोड़ा थोड़ा,
तो एक्ट भी हम देखेंगे। एक्ट के साथ हम ये यूरोपियंस का जो आगमन किस प्रकार से हुआ था, पहले पहले जगह का मैं देख लीजिएगा। पोर्तुगीज आए थे, हिंदी माध्यम वालों के लिए पुर्तगाल के लोग आए थे, ठीक है। इस प्रकार से कैसे कैसे लोग आए थे, और ये सबसे पहले आके पुर्तगाल के लोग सबसे लास्ट में गए पोर्तुगीज वापस, ठीक है। लास्ट में मतलब अंग्रेज जब यहाँ से जा चुके थे, फिर उसके बाद ये गए, फिर डच आए, फ्रेंच आए, नहीं इंग्लिश लोग आए, ठीक है, फ्रेंच आए। ये सारी चीजें क्रम है ना, ये सब क्रम भी हम देखेंगे कि कौन सी लोग कब आए थे, ये सारा क्रम है। वो चीजें हम देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में हम क्या क्या देखने वाले हैं। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आप एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें ट्रेंड देखो कौन सा लास्ट ईयर से आ रहा है, और कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज नंबर देखो। उससे पहले एक और काम करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है उस एग्जाम का, और उसका स्टडी मटेरियल आपको लेना है। अगर बाहर मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो यूपीएससी स्टडी मटेरियल से ले लेना है। तो ऐसे हो गया। फिर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ यूपीएससी में क्या आता है वो सिलेबस ये लिख के रखा हुआ, अगर आप देख पा रहे तो हमारा मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड ये सिलेबस है यूपीएससी का, आईएएस एग्जाम का, सिविल सर्विसेज का। तो अगर आप देख पा रहे तो क्या है सिलेबस के अलावे हम ये सारी चीजें जो पढ़ेंगे वो सिलेबस में कवर हो जाएंगी। 18वीं सदी के मध्य से 1750 से लेकर के वर्तमान तक ये आएगा, आधुनिक भारत का इतिहास आएगा, महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हुई, क्या क्रांतिकारी आंदोलन हुए, वो सारी चीजें, और फिर व्यक्तित्व के ऊपर और विषय के ऊपर ये आएगा। फिर स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आएगा, इसके विभिन्न चरण आएंगे, और देश के विभिन्न भागों में अपना योगदान देने वाले विभिन्न लोगों के बारे में पूछेगा, और उनका योगदान क्या था। ये है हमारा यूपीएससी का। स्वतंत्रता के बाद देश में एकीकरण और पुनर्गठन, ये है, ये 3 चीजें हैं। देखिए, एक ये और एक ये थोड़ा नीचे हो रहा है। ये क्या है, यूपीएससी का सिलेबस है, जो आपको यूपीएससी की साइट पे भी मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। मैंने उसमें से उठा के यहाँ पे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का दिया हुआ है, क्योंकि हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की बात करेंगे, तो इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। और नेक्स्ट क्लास से हम मिलते हैं एक चैप्टर में आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।